इसका फल जो है वो लगभग 4 से 5 किलो का बनता है। अधिक उत्पादन वाली कौन सी वैरायटी है, ऐसी वैरायटीज भी हम बताने वाले हैं जिसके अंदर आपकी जो तुड़ाई है वो एक ही तुड़ाई में 90% माल आपका बाहर हो जाएगा। तरबूज जो है किस समय पर लगाया जाता है? तरबूज नवंबर से स्टार्ट होता है लगने को। नवंबर से जनवरी फरवरी मार्च तक आप लगाते हैं। का जो 38 टन का जो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आपने निकाला उसकी कहानी हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। उसकी फसल में ऐसा है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत रहती है, इसलिए अपने को पोषक तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत है। जी, जो हमने लास्ट ईयर जो लगाई थी आप, जिसमें 38 टन का प्रोडक्शन 380 क्विंटल के लगभग आपने निकाला था, वो कौन सी वैरायटी थी? वो सीमॉन सीड्स की बाहुबली थी। अच्छा, जैसे ही आपका प्लांट 4-6 पत्ती निकले उस टाइम पे आपको ड्रिंचिंग करना बहुत आवश्यक है। मुनाफे की बात करें तो आपका खर्चा काट के लगभग कितना आपको मिला? खर्चा काट के अपन को 4 लाख रुपए मिले थे। अच्छा, फरवरी का महीना स्टार्ट हो चुका है। इस महीने में ऐसी कौन सी फसल है जिसको लगा के कम समय में अच्छा उत्पादन लेके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? अगर आप सोच रहे हैं मूंग, तो उसके अलावा भी एक विकल्प है जो फसल लगा के आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके लिए गोल्ड जैसा साबित हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि हम जिस फसल की बात कर रहे हैं वो फसल है तरबूज। और तरबूज की फसल को गर्मी में लगा के और एक अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि अमूमन तौर पर देखा गया है गर्मी में सभी लोग तरबूज को बहुत पसंद करते हैं। इससे थोड़ा सा पानी की कमी जो है वो पूरी होती है। इसके अलावा इसको रमजान पे बहुत बड़े पैमाने पे खाया जाता है और इसका फल जो है वो लगभग 4 से 5 किलो का बनता है। इसकी खेती किस प्रकार से होती है, कौन सी वैरायटी ऐसी है जिसका सीड लगाने के बाद हमको एक अच्छा मुनाफा जो है इसमें देखने को मिल सकता है। अधिक उत्पादन वाली कौन सी वैरायटी है, मध्य प्रदेश में कौन सी ऐसी वैरायटीज है जो सस्टेन करके एक अच्छा उत्पादन की ओर ले जा सकती है, जिसका फ्रूट साइज लगभग 7 से 8 किलो तक जाता है। और ऐसी वैरायटीज भी हम बताने वाले हैं जिसके अंदर आपकी जो तुड़ाई है वो एक ही तुड़ाई में 90% माल आपका बाहर हो जाएगा। उससे आपका प्रॉफिट रेशियो जो है काफी बढ़ने वाला है। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम बताएंगे जो आपको किसी ने नहीं बताई। और आज हम जिस किसान की बात करेंगे उनका ऐसा इतिहास रहा है कि लगभग 37 से 38 टन पर एकड़, जो कि 380 क्विंटल तक इन्होंने पर एकड़ का प्रोडक्शन निकाला है। हम जानते हैं इस तरबूज किंग से किस तरीके का मैनेजमेंट अपने खेत में करते हैं और इतना प्रोडक्शन निकालने के बाद कितना पैसा बनता है, उसकी सारी डिटेल जानकारी हम जानेंगे, ताकि आप भी अगर इस तरीके से करना चाहे तो आप अपने खेत में लगा सकते हैं, क्योंकि ये टाइम आ चुका है। और मैं हूं यश बिश्नोई, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल वृंदा फार्म में। नमस्ते भाई। नमस्कार। एक छोटा सा परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम ललित विष्णु गुजर, ग्राम पिपराड़, तहसील बिकनगांव, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश। जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे भाई कि तरबूज जो है किस समय पर लगाया जाता है? तरबूज नवंबर से स्टार्ट होता है लगने को। नवंबर से जनवरी फरवरी मार्च तक आप लगाते हैं। जी, आपके एरिया में हमने खंडवा बेल्ट में ये देखा है कि तरबूज की प्लानिंग अर्ली कर लेते हैं, उसका क्या कारण है? ऐसी कौन सा क्रॉप रोटेशन है जिसके कारण आपको बेहतर इसका रिजल्ट मिलता है? प्लांटेशन अर्ली करने का कारण ये है कि जैसे नवंबर या दिसंबर में लगाते हैं तो वो जैसे ही गर्मी स्टार्ट होती है उस समय पे हार्वेस्टिंग हो जाती है, उससे फायदा रहता है, क्योंकि मई और जून में उधर अपना यूपी चालू हो जाता है। जी, तो हम एक विस्तार पूर्वक जानकारी जानेंगे जिसमें आपका जो 38 टन का जो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन आपने निकाला उसकी कहानी हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और क्या क्या ऐसा मैनेजमेंट किया है जिससे किसान भाई लगा के ये वीडियो देख के और एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं, उसके बारे में एक विस्तार पूर्वक जानकारी करेंगे। तो सबसे पहले खेत में ऐसे कौन से बेसल डोज और खाद का उपयोग करना चाहिए जिससे हमें अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिले? तरबूज की फसल में ऐसा है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत रहती है, इसलिए अपने को पोषक तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत है। जी, तो पोषक तत्व के लिए अपन ने सबसे पहले खेत में पूरा गोबर खाद डाला था। गोबर खाद से पोषक तत्व की पूर्ति हो सकती है? हाँ, अच्छा। बहुत अच्छे तरीके से। कितना गोबर खाद पर एकड़ डालना चाहिए? 1 एकड़ में अपन ने 4 ट्राली डाला था। अच्छा, और उसके बाद में क्या क्या ऐसे जो बेसल डोज है जिसको डाल के हमें मतलब जरूरी है जो डालना चाहिए? बेसल डोज में अपन यूरिया, डीएपी, पोटास, उसके साथ में अपन ने 11 का कॉम्प्लेक्स डाला था। उसके साथ में माइक्रोराजा डालते हैं, थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट डालते हैं। जी, तो ये सारी चीजें आपको कॉम्बिनेशन में लेना है, बेसल में डालना है, उसी के साथ लगभग 4 से 5 ट्राली पर एकड़ की गोबर खाद डालना है। इन्होंने बताया गोबर खाद तरबूज और खरबूजे में बहुत अच्छा काम करता है और बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए इन्होंने कि गोबर खाद से जिन्होंने डाला था उनका प्रोडक्शन में कितना इजाफा आया है। तो भाई इसके बाद हमको आप बताइए आप कि इसके अंदर ये वैरायटी जो है वो कौन सी लगी है? ये सागर सीड्स की मार्वेल लगी है। ये अपन ने पहली बार ट्राई करी है।
हाँ। इसमें ऐसा है कि जैसे सेकंड का माल कम निकलता है, अच्छा। फर्स्ट का माल ज्यादा निकलता है। और जो हमने लास्ट ईयर जो लगाई थी आप, जिसमें 38 टन का प्रोडक्शन 380 क्विंटल के लगभग आपने निकाला था, वो कौन सी वैरायटी थी? वो सिमोन सीड्स की बाहुबली थी। अच्छा, तो आपने फिर रिपीट क्यों नहीं की वो वैरायटी? उसमें जैसे इसके बाद 1 साल की गैप है, उसके पहले अपन ने निकाला था, तो वो गैप में जब नेक्स्ट टाइम लगाया तो उसमें पकने में समस्या आ रही थी। अच्छा। जैसे कोई सा फल पका निकल रहा है, कोई सा कच्चा निकल रहा है, वायरस की समस्या है। जी, तो कहीं कहीं वायरस की समस्या देखने को मिल सकती है। आप भी इस चीज का विशेष ध्यान रखें, वैरायटी का चुनाव कुछ इस तरीके से करें जिससे आपको अच्छा प्रोडक्शन और उसके साथ साथ आपका जो पौधा है वो स्वस्थ रहे, जिसके अंदर बीमारियां कम देखने को मिले। तो सागर सीड्स के बहुत सारे, जैसे मार्वेल है और भी बहुत सारी वैरायटीज आती है जिसका परफॉर्मेंस मध्य क्षेत्र में बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छा है। तो इस तरीके की वैरायटी आप भी लगा सकते हैं। मार्वेल का रिजल्ट हमने देखा है, ऑलमोस्ट बहुत अच्छा रहता है। साथ में उसमें फर्स्ट का माल जो है, जिसमें लगभग साइज 2 किलो से 1.5 किलो से ऊपर रहता है, वो ज्यादा मात्रा में रहता है, इसीलिए हमारा स्टार्टिंग में ही सारा माल उड़ जाता है। तो भाई जैसे आपने इसको लगाया, मैं देख रहा हूँ इसमें आपने जिग जैग में लगाया है, तो जिग जैग में लगाने के क्या फायदे हैं? जिग जैग में लगाने से यदि अपना पानी यदि ज्यादा भी चल जाता जी। है तो भी पौधे के पास कम नमी बनी रहती है, इससे उसका ग्रोथ और उसमें फर्क नहीं पड़ता। जी, अच्छी ग्रोथ। इसके अंदर मार्वेल आपने जो है कितना प्लांटेशन किया है पर एकड़? मैंने पर एकड़ 8000 प्लांट। 8000 प्लांट पर एकड़। अच्छा, अब इसके बाद अगर बात करें भाई, तो इसको आप पहला स्प्रे और पहला खाद किस तरीके से मैनेज करते हैं? पहले तो अपन ने बेसल डोज दे दिया, उसके बाद अपन ने ड्रिंचिंग करी इसमें। अच्छा, ड्रिंचिंग एनपीके में चीज की करी? एनपीके करा है जी। और होमिक करा है और एलिएट करा है, जिससे डंपिंग ऑफ नहीं होती है। एनपीके में कौन सा ग्रेड? 19-19। तो शुरुआती दौर में आप जैसे ही आपका प्लांट 4-6 पत्ती निकले, उस टाइम पे आपको ड्रिंचिंग करना बहुत आवश्यक है। उसका एक कारण ये है कि शुरुआती दौर में देखा गया है कि इसमें डंपिंग ऑफ की शिकायत आती है, जिसमें आपका पौधे का तना जो है वो बीच में से सूख जाता है और नीचे गिर जाता है। उस बीमारी से बचने के लिए आप इलिएट का स्प्रे कर सकते हैं। शुरुआती दौर में पौधे को तंदुरुस्त रखने के लिए आप ह्यूमिक फुलविक भी ले सकते हैं 19-19 के साथ में, ताकि आपका पौधा जो है अच्छी ग्रोथ के साथ चल सके। इसमें शुरुआती दौर में हमें क्या क्या चीजों की बीमारी पौधे के ऊपर लगती है, जिसके लिए हमें क्या उपचार लेना चाहिए? इसमें स्टार्टिंग में जैसे लीफ माइनर आता है और इल्ली आती है जी, जिसके लिए अपन बायो आर 303 का उपयोग करते हैं जी, जिससे फुल तरीके से कंट्रोल हो जाता है। अच्छा अच्छा। और ये आपका प्लॉट कितने दिन का हो चुका है अभी? ये भी हुआ है 35 दिन का। अच्छा, इसमें फ्लावरिंग कितने दिन में दिखने लगेगी? 30 दिन में फ्लावरिंग स्टार्ट हो अच्छा, इक्का दुक्का फ्लावरिंग इसमें आ चुकी है। हाँ। और अब ये फ्लावरिंग देने लगेगा। हमने ये भी सुना है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा रहता है उतना इसमें प्रोडक्शन भी अच्छा देखने को मिलता है। तो ये कितनी सही है ये बात? सही है, अच्छा, पूरी तरीके से जी। तो अगर आप तरबूज लगाना चाहते हैं तो तरबूज में एक चीज का विशेष ध्यान रखें, आपके एरिया का टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर कम है तो पौधा जो है वो बहुत स्लो ग्रोथ करता है, प्रोडक्शन फिर भी आएगा, लेकिन गर्मी में इसमें विशेषतः बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखा गया है। ये गर्मी के लिए बहुत सुटेबल है। आप इसको 45 डिग्री टेम्परेचर तक भी सस्टेन करता है और अच्छा प्रोडक्शन देता है। शर्त एक है कि इसमें पानी की मात्रा अधिक लगती है, क्योंकि ये पूरी इसके अंदर पानी अधिक आता है। जब इसमें फ्रूटिंग बैठने लगती है उसके बाद में हमें इसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे करके बढ़ाना पड़ता है। लगभग आधे घंटे 15 मिनट से लेके हमें लास्ट तक ये 3-3 घंटे 4-4 घंटे पर एकड़ तक भी पानी देना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये तरबूज जो है इसके अंदर पानी बहुत अधिक पाया जाता है, तो इसके अंदर पानी का कितना बड़ा रोल है? इसमें ऐसा है कि अधिकतर किसानों का अभी तक ये मानना है कि तरबूज में वाटरमेलन नाम है, इसके हिसाब से लोगों को लगता है कि इसमें पानी की ज्यादा आवश्यकता है। अच्छा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें पानी उसकी लिमिट के अनुसार दिया जाए, जैसे जितना अपने पौधे को रिक्वायरमेंट है। मैक्सिमम इसमें यदि 5 हार्स पावर की मोटर है तो अपन को 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे, ज्यादा टेम्परेचर हो तो 2.5 घंटे, उससे ज्यादा पानी नहीं देना है डेली। अच्छा। लेकिन जैसे अपन को 1 महीने की फसल हो गई, उसके बाद जैसे फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई, गोले साइज की फ्रूट हो गई, उसके बाद जैसे आधे घंटे से स्टार्ट किया तो अपन ने 10-10 मिनट करके बढ़ाते जाना है पर डे या फिर पर डे बढ़ाते अच्छा, जाना है। तो इसका आखिरी जो है वो लगभग 2 से 2.5 घंटे, उससे ज्यादा पानी नहीं देना। ज्यादा पानी दोगे तो बाद में बेल बैठने की समस्या आती है। अच्छा, ये हमने देखा हुआ जी। इसमें जैसे फ्लावरिंग स्टेज अभी आ चुकी है, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसपे हमें विशेष ध्यान देना है? इसमें अभी फ्लावरिंग स्टेप पे जैसे फल मक्खी काटेगा, इसके लिए अपने फेनोमेन ट्रैप आते हैं, जी। वो लगाना उसे। जी। उसके बाद स्प्रे में अपन डेलीगेट वगैरह ले सकते हैं, जिससे सेटिंग अच्छी होती है, डिजीज नहीं आती आगे चल के। जी। इसमें हमें जब फ्लावरिंग पे या फ्रूटिंग पे आ जाए तो उसमें ऐसा क्या डालना है कि हम आपके आंकड़े लगभग 38 टन तक पहुंच सके? इसमें जैसे और प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उसके लिए अपने को बीच में एक बेसल डोज देना जरूरी है, जिसमें सागरिका, पोटास और 12-32-16 आप दे सकते हैं। अच्छा, इसमें किस टाइम पे डालना है? लगभग फ्रूट 100 ग्राम 200 ग्राम का हो जाए उस टाइम पे? हाँ, जैसे फ्रूट सेट हो और उसके बाद थोड़ा बनने लग
लग जाए जब डालना है। अच्छा, अब हमने मुख्यतः ये भी देखा है कि इसके अंदर फ्रूट जब बनते हैं या फ्रूट जब सेट होते हैं उस टाइम पे फल मक्खी का अटैक बहुत ज्यादा रहता है। अगर वो डंक मार दे तो फ्रूट की क्वालिटी बिगड़ जाती है। उसके लिए हमें विशेष क्या ध्यान रखना है? उसके लिए दो उपयोग है अपने लिए, जैसे आप एक तो फेनोमेन ट्रैप लगा सकते हैं जी। और एक डेलीगेट करके दवाई आती है, उससे भी वो कंट्रोल रहती है। अच्छा, फल मक्खी ठीक है। डेलीगेट अगर आप स्प्रे कर देंगे तो उससे वो उसका अटैक नहीं रहेगा। उसके अलावा आप ट्रैप बॉक्स लगा सकते हैं, उसके अंदर उसकी गंध से जो है अट्रैक्ट होके उसके अंदर ट्रैप के अंदर जो है पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। वो भी बहुत सारे किसान लगाते हैं, उसको भी आप उपयोग कर सकते हैं। इस वैरायटी में जैसे फल साइज ले ले तो उस टाइम पे कई बार हमने देखा है कि तरबूज बड़ा होता है तब फ्रूट जो है फटने लगता है, तो और जो पौधा है उसका स्टेम फटने लगता है, तो उसके लिए क्या हम ऐसा खाद या स्प्रे करें जिससे हमें कंट्रोल मिल सकता है? वैसे तो जो ये वैरायटी है इसमें बेल फटने की समस्या बहुत कम आती है, इसीलिए अपन ने इसको यूज किया इस साल। हाँ हाँ। और बाकी जैसे बेल फटे दूसरी वैरायटी में तो उसके लिए अपन कैल्शियम बोरान चला सकते हैं ड्रिप वो से। फल के लिए भी काम करेगा और बेल के लिए दोनों के लिए। दोनों के लिए काम और यदि करेगा। उसमें से गम निकलता है तो उसके लिए अपन नेटिव यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो नेटिवो का इस्तेमाल किस टाइम पे होता है उसका? ये जब भी बेल फटना दिखे अपने कोई से भी पौधे पे, जैसे बेल फटी हुई दिखे तो आप उसमें से गम निकल रहा हो तो आप नेटिव डाल सकते हैं। जी, तो अगर आपकी भी बेल फटने वाली शिकायत लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रूट फट रहा है या बेल फट रही है, तो उस टाइम पे आप नेटिवो का इस्तेमाल कीजिए, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरान का इस्तेमाल कीजिए, उससे काफी हद तक कंट्रोल देखने को मिलेगा। और कुछ वैरायटी ऐसी लगाइए जिससे आपको इसमें ये फटने वाली शिकायत जो है नहीं देखने को मिले, ताकि आपका अधिक खर्चा ना बढ़े। बाकी यूजुअली आपको ड्रिप से कैल्शियम बोरान जो है वो चलाना है इस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे फल जो है साइज लेता है, साइज लेने के टाइम पे इस चीज की आवश्यकता होती है, अन्यथा फल आपका फटेगा। तो इस चीज को आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ये देखा गया है कि पानी की अधिक मात्रा खेत में हो जाती है, उससे पौधे जो है वो बैठने लगते हैं, जिससे हमें उत्पादन में काफी नुकसान देखने को मिलता है। तो उसके लिए ऐसा क्या उपचार करें और पानी को कितना कंट्रोल करें जिससे हमें बेहतर परिणाम मिले? इसमें अपन 40 से 45 दिन की अवस्था में ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास छोड़ सकते हैं, जिससे बाद में जब फल साइज लेता है, जब बैठने की समस्या कम आती है, बेल कम बैठती है। और इसका क्या कारण रहता है जिससे बैठती है? पानी ज्यादा चला देते हैं। अच्छा, ज्यादा पानी से ये बैठने लगता है। ये तो इस तरीके से आप अगर आपके खेत में भी अगर पौधा बैठने लगा है तो आप पानी कंट्रोल में रखें, और अगर उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं कहीं पानी देना पड़ेगा, कोई चपकन जमीन है, कोई कोना है, तो उसके लिए आप ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अब इसके बाद भाई बात करें तो फ्रूट जैसे साइज ले लेता है तो उस टाइम पे कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व है, ऐसी खाद है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है? इसमें पोटास कैल्शियम इसका यूज होता है साइज के लिए। जैसे हकापोस करके आता है कंपो एक्सपर्ट का, वो बेस्ट काम करता है साइज पे। अच्छा, अपन वही करते हैं इस्तेमाल अभी खाद में। तो लास्ट में आपको सबसे ज्यादा पोटास कैल्शियम यूज करना है, क्योंकि उस टाइम पे इसको साइज बनने में मिठास के लिए आवश्यकता होती है। साइज बनने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लॉट जो है वो जल्दी पक जाए तो उसके लिए आप पोटेशियम सोनाइड भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका फल जो है वो जल्दी से कलर में आ जाए, मिठास बने। वो भी एक मतलब आपका बेहतर काम कर सकता है। कई बार ये देखा गया है कि लगभग आपका प्लॉट थोड़ा बहुत कम पका हुआ है, उस टाइम पे हम ऐसा कौन सा खाद डालें जिससे जल्दी से 2 से 3 दिन 4 दिन में हमारा प्लॉट हार्वेस्टिंग पे आ जाए? ऐसा है कि जैसे अपन ने व्यापारी को बुलाया, वो देखेगा काट के कि अभी हुआ है कि नहीं मैच्योर, बाहर भेजने के लिए लायक है कि नहीं। यदि वो मना करता है तो अपन 2-3 दिन तक लगातार 0-0-50 2-3 किलो के हिसाब से चलाएंगे तो 2-3 दिन में वो अच्छे से पक जाता है फल। जी ठीक है। अब इसके अलावा हम जानेंगे आपकी स्टोरी। आप पर एकड़ का आपने प्रोडक्शन की बात की थी, आपने अपने खेत में कितना निकाला था? मैंने उस साल समझ लो कि 38 टन के लगभग निकाला था। एक एकड़ की बात कर रहे हैं? एकड़ में। अच्छा, 1 एकड़ में 38 टन का प्रोडक्शन निकाला है किसान भाई ने। ये बहुत बड़ा फिगर है, लगभग इतना नॉर्मली किसान पहुंच नहीं पाए हैं। तो ये 38 टन आपने कौन सी वैरायटी से निकाला था? ये सिमोन्स की बाहुबली वैरायटी। अच्छा, तो उसके अलावा फिर बात करें तो उसमें आपको फर्स्ट की कटिंग कितनी थी? फर्स्ट की 31 टन थी। 31 टन, और लगभग 60 टन के अराउंड सेकंड की कटिंग थी। तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 80 to 85% आपका माल जो है फर्स्ट में निकल गया। उसका रेट भी आपको बढ़ के मिलता है। सेकंड का माल लगभग 7 से 8 टन निकला, उसका भी रेट मिलता है लेकिन थोड़ा कम मिलता है। तो इस तरीके का आप प्रोडक्शन जो है निकालना चाहते हैं तो ये शेड्यूल को पूरी तरीके से फॉलो कीजिए, ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। इसके बाद भाई बात करें तो पर एकड़ में यहाँ पे जैसे आपने बताया कि 38 टन आपने निकाला। अब इसमें लागत की बात करें तो पर एकड़ की क्या लागत है? लागत 50,000 के लगभग है पर एकड़। हाँ। बीज से लेके लास्ट तक? इसमें हमने प्लांट से जोड़ा हुआ है। अच्छा,
पर प्लांट से। पर प्लांट तो मतलब नर्सरी से जो प्लांट लाए थे उसका भी खर्चा जोड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो 50,000 रुपए एकड़ आपको लगता है। अब आपने 38 टन पर एकड़ का इसमें बताया है, तो इससे अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, अब इसमें हम लागत की बात करें तो पर एकड़ की आपकी क्या कॉस्टिंग आई? पर एकड़ की 50,000 लागत है। अच्छा, मतलब पर एकड़ में आप बता रहे हैं 50,000। अब इसके बाद में आपने बताया कि लगभग आपका निकला था 38 टन पर एकड़, तो इसमें अगर हम माने तो क्या रेट आपको मिला था उस साल? 9 रुपए 10 पैसे के आसपास मिला। अच्छा, तो इसमें जैसे अगर मुनाफे की बात करें तो आपका खर्चा काट के लगभग कितना आपको मिला? खर्चा काट के अपन को 4 लाख रुपए मिले थे। अच्छा, तो लगभग 4 लाख रुपए पर एकड़ किसान भाई ने कमाया है। खेती से कमाई संभव है, लेकिन सही तरीके से सही टाइमिंग पे अगर करेंगे तो आपको बेहतर, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन आपको सिर्फ टाइमिंग का ध्यान रखना है। उस टाइमिंग का आप अगर विशेष ध्यान रखेंगे तो आपको एक अच्छा उत्पादन के साथ अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप प्रोडक्शन निकाल लेते हो लेकिन मार्केट में डिमांड ना होने के कारण आपको रेट नहीं मिल पाता। उस टाइमिंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप अर्ली में लगाएंगे तो कई बार देखा गया है कि अर्ली में आपको रेट बहुत अच्छा मिलता है। तो इस तरीके से ये डिटेल जानकारी रही, और इसके अलावा कोई जानकारी अगर मिस हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और कौन सी फसल पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट में उस वैरायटी का नाम लिखिए, उस फसल का नाम लिखिए, ताकि हम उसको विस्तार में जानकारी आपको दें उस वीडियो के बारे में। इसके अलावा तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी खेती करना चाहे तो उसको एक मदद मिले, एक अनुभव मिले, जो अनुभव हमने साझा किया है। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।